गन्ना में फंस गए, अब जिन्ना का सहारा है। कोई गन्ना में नहीं फंसे। गन्ना में गन्ना में हमारे विरोधी फंसे हैं। ये योगी जी की सरकार है जिसने 1,40,000 करोड़ गन्ना का भुगतान किया है। दिस इज ऑन रिकॉर्ड। और हमने समाजवादी पार्टी अखिलेश का भी उधार दिया है 10,000 करोड़ रुपए उसका भी दिया है। और अखिलेश ने 95,000 करोड़ दिया था, हमने 1,40,000 करोड़ रुपए भुगतान दिया है। ये दोनों बीएसपी एसपी दोनों की सरकारें मिला करके, इससे ज़्यादा बनता है जो योगी जी ने दिया है। इनके टाइम में, बीएसपी के टाइम में 21 चीनी मिलें बंद हो गई। इनके टाइम में 11 चीनी मिलें बंद हो गई अखिलेश के ज़माने में। हमारे टाइम में चीनी मिलें खुली और उनको फिर से रिवाइटलाइज किया गया। इतना ही नहीं, गन्ने की खेती वेस्टर्न यूपी में बढ़ी है। जो गन्ने की खेती करते हैं उनकी संख्या बढ़ी है। पेराई सबसे ज़्यादा गन्ने की उत्तर प्रदेश में हो रही है। हमारे एथेनॉल का भी सबसे ज़्यादा जो हो रहा है वो भी उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो इसलिए गन्ने का जहाँ तक सवाल है, हम लोग पूरी ताकत के साथ जो काम योगी जी ने किया है उसको किसान के सामने रखने वाले हैं। और किसान उस बात से कन्विंस भी है कि सबसे ज़्यादा भुगतान हमने किया। जहाँ तक आपने जिन्ना की बात कही है, अखिलेश जी इस विषय को लेकर के आए हैं। निश्चित रूप से ये उनकी मानसिकता को भी प्रदर्शित करता है और उनके साथ साथ वह वोट की राजनीति के लिए क्या कर सकते हैं और देश की विघटनकारी ताकतों को इयोलॉजाइज कर सकते हैं, उसको वो एक ऊंचे पेडिस्टल पर दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। और देश ने देखा है कि देश का विभाजन हुआ, जिन्ना का क्या रोल है, सरदार पटेल, और उसको एक मंच पर लाके खड़ा करते हैं। तो ये सब चीज़ें भी जनता के बीच में ले जाना ये हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा हो गया ना सर आपके लिए। तो देखिए, हम अच्छा नहीं मानते, हम लपक लिया आपने सर। देखिए, लपकने का सवाल नहीं है। अब आपने अखिलेश की बात की, कई लोग कहते हैं आपके लिए चैलेंज होगा। मैं कहता हूँ अखिलेश चैलेंज नहीं है, लेकिन अखिलेश की मानसिकता जो प्रदर्शित हो रही है ये हम सबके लिए चैलेंज है। कहाँ 567 प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ करके इस देश को भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल ने स्थापित किया। महात्मा गांधी का आशीर्वाद रहा और उनके साथ जो सदा देश को विभाजित करने के लिए लगा रहा और देश को विभाजित करके छोड़ा, ऐसे जिन्ना को इक्वेट कर देना, ये मानसिकता है जिसको हम चैलेंज करते हैं और ये मानसिकता हमको बताती है। मैं इतना ही कहूँगा, क्योंकि आपने जिन्ना गन्ना और आपने इन सारी बातों को छेड़ा है, कि ये अखिलेश जी का जो चैलेंज आप सब लोग कहते हैं, मैं ये मानता हूँ कि ये जितने भी वंशवाद के प्रोडक्ट हैं ये सब सुपरफिशियल थिंकिंग रखते हैं और ये सब लोग सतही तौर पर ही विचार रखते हैं। कहीं आप ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में तो नहीं, मैं अखिलेश के बारे में बोल रहा हूँ। मैं उन लोगों के बारे में बोल रहा हूँ जो वंशवाद के दृष्टि से निकल करके आए हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये लोग सतही तौर पर सोचते हैं, सुपरफिशियल सोचते हैं, वोटों की झड़बड़ी में रहते हैं और वोट आने के लिए क्या कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, चाहे वो नेशनल इंटरेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो, तो उसके लिए भी तैयार रहते हैं। ये मानसिकता जो है, ये इसको मैं बहुत ही चिंताजनक मानता हूँ और मैं इसको एक चैलेंज मानता हूँ। और मैं अखिलेश जी को भी उनकी पार्टी के लिए और उनके लिए खुद को वो चैलेंज है, ये मैं मानता हूँ।